हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हम जो है आपके कहने पे परसेंटेज चालू किए हैं और क्लास आज आपका दूसरा होगा। अगर पीछे का पहला क्लास आपने नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, कृपया करके आप उसे देख लीजिए, तभी जो है यह क्लास आपको ठीक से समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, वहां भी हमने जीरो लेवल से बेसिक से बता दिए हैं। तो आज चलते हैं दूसरा क्लास। और कंपटीशन का हर एक एग्जाम में जो है इस चैप्टर से तो रहबे करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ये फाउंडेशन बैच है, ऐसा नहीं सोचिएगा टारगेट का बैच है। और इसमें भी आपको टाइप वाइज हमेशा की तरह करके बताएंगे। ठीक है, और कुछ लड़का कमेंट कर रहा था कि एक टाइम में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन बताइए, ज्यादा नहीं बताइए। तो 4-5 क्वेश्चन एक टाइप में हम इसलिए बताते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा सा चेंज रहता है। ठीक है, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। और हम जो है हम अपने बुक से बताते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का दूसरा क्लास पहला क्वेश्चन देखिएगा किस टाइप का है। चलिए यहां तक तो हो गया था। चलिए टाइप 4 कर लीजिएगा। टाइप 3 तक क्लियर हो गया है, टाइप 4 कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। यदि ए का वेतन बी से 50% कम है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम आपको पहला पार्ट में बता दिए हैं, टोटल होता है 100%। जब भी तुलना कीजिएगा तो 100% से ही तुलना करना है। तो चलिए ए और बी को पकड़ के लाइए। आगे बोला जाता है ए का वेतन बी से 50 कम है। बी से 50 कम है तो बी को मान लेंगे 100%। ठीक है, तो बी से 50 कम है तो इसमें 50 कम कर देंगे तो हो जाएगा 50। अब देख लीजिए बी से 50 कम है कि नहीं, तो बी से 50 कम हो गया है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, तो आगे पूछा जाता है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बी का वेतन जो है ए से कितना अधिक हो रहा है, ए से हो रहा है 50 अधिक। अधिक गुना 100 हम बता दिए हैं पिछला पाठ में, अधिक गुना 100। अधिक पूछा गया है, अधिक बोलेगा तो कम वाला को लेना है। इस दोनों में कम कौन सा हो जाएगा, 50, तो नीचे दे देना है 50। ठीक है, अब इसको काटा पीटी कीजिए, 50 से 50 खत्म तो हो जाएगा 100%। 100% ऑप्शन दूसरा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा सही जवाब। ठीक है, अधिक बोलेगा तो कम ब्लॉक लेना है और कम बोलेगा तो अधिक ब्लॉक लेना है, तो ये बात याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। चलिए हमेशा की तरह बी ए को लाइए, ए बी को लाइए। बी से बी की आय से 50 कम है तो बी को मान लेंगे 100%। तो बी से 50 कम है तो 100 में 50 कम हो जाएगा तो 50 से बचेगा। ठीक है, आगे आगे बोला जाता है बी की आय ए की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। बी की आय ए की तुलना में कितना परसेंट अधिक है। ए की तुलना में कितना परसेंट अधिक हो रहा है, ए से कितना अधिक हो रहा है, 50। अधिक गुना 100। ठीक है, यहां बोला जाता है कितना परसेंट अधिक है। अधिक बोलेगा तो कम वाला को लेना है। इस दोनों में कम कौन सा हो जाएगा, 50, तो 50 डाल देना है। ये 50 से 50 कट जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 100%। चलिए दोनों क्वेश्चन एक था, तो बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। एक संख्या दूसरी से 50% अधिक है
तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? तो दो गो संख्या दिया है, ठीक है, तो पहला और दूसरा, दूसरी से 50 अधिक है, दूसरका को मान लेंगे 100%, ठीक है, तो दूसरका से 50 अधिक है, ये हो जाएगा 150। देख लीजिए दूसरका से 50 अधिक हो रहा है कि नहीं? हाँ, ठीक है, दूसरका से 50 अधिक हो गया है। आगे बोला जाता है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? पहली संख्या से कितना परसेंट कम हो रहा है? तो 50 कम हो रहा है। 150 से 100 हो गया तो 50 कम, तो कमी गुना 100, ठीक है, यहां निकालना है कम। कम बोलेगा तो बड़का लेना है, कम बोलेगा तो बड़का, बड़ा इसमें क्या है 150, तो नीचे डाल देना है 150। चलिए कटाइए, 50 या 150, 100/3 तो 33.1/3%, 33.1/3% कम है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। यदि बी से ए 20% कम हो तो ए से बी कितना प्रतिशत अधिक है? तो चलिए पहले बी बोलल है, उसके बाद ए। बी से ए, बी से ए 20% कम है। ए जो है 20% कम है। बी से जो है ए 20% कम है, तो बी को मान लेंगे 100%। ए जो है 20% कम है, ए 20% कम है, इसमें 20 कम कर देंगे तो 80% हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मिलाइए बी से ए, देखिए 20% कम हो रहा है, बी से ए 20% कम हो गया है। चलिए यहां तक ठीक है। आगे बोला जाता है ए से बी कितना प्रतिशत अधिक है? ए से देखना है बी कितना प्रतिशत अधिक हो रहा है। ए से कितना अधिक हो रहा है? 20 अधिक गुना 100, और अधिक बोलेगा तो कम वाला को लेना है। कम इसमें कितना है 80, तो 80 से भाग लगाइए। चलिए 20 चौके 80, 4 से 25%, तो 25% अधिक हो जाएगा। 25% अधिक, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। यदि एम की आय एन से 40% अधिक है तो एन की आय एम का कितना प्रतिशत है? ये थोड़ा सा चेंज है, ध्यान दीजिएगा। एम है और उसके बाद एन है। एन से 40% अधिक है तो एन को मान लेंगे 100%। एन से 40 अधिक है, इसमें 40 अधिक कर देंगे तो 140 हो जाएगा। अब देख लीजिए एन से 40 अधिक हो रहा है कि ना? हाँ देखिए 100 से 140, 40% अधिक हो गया है। एन से 40 अधिक हो गया है। आगे बोलता है एन की एम का कितना प्रतिशत है? इसमें का लगल है, यही लिए थोड़ा सा ध्यान दे करके, इसके पहले वाला क्वेश्चन में का नहीं लगल रहता था, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें बोलता है एन की आय, एन कितना है 100%। एन की आय एम का, एम कितना है 140। एम का मतलब गुना कितना परसेंट, तो मान लेंगे x%। इसको हल करेंगे तो बराबर देना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रतिशत को हटा देंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा। चलिए काटा पीटी कीजिए अब। 20 सते 40 से 20 पंचे 100, 5 गुना 100 तो 500 हो जाएगा, बराबर 7 गुना x, 7x। ये गुना में है, इस पारा के भाग लग जाएगा, ठीक है। तो 500/7
पूर्णांक में तोड़ दीजिए, पूर्णांक में, ठीक है। ये ऑप्शन देखना पड़ेगा, ऑप्शन गलत डाल दिया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चौबीस नंबर क्वेश्चन, 71.3/7%। चलिए अब 500 में 7 से भाग लगाइएगा तो 71.3/7 यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। ये 6498 और 200 100/7, इसमें 100/7 होता है और एक ऑप्शन में है नीचे में 7, तो ऑप्शन हो जाएगा दूसरा ही सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन दूसरा ही सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि इसको जब तोड़िएगा 6498 200 100/7, ये तो पूरेगा नहीं, यहाँ 500/7 है और 7 जो है एक ऑप्शन में है दूसरा ऑप्शन में, तो दूसरा सही हो जाएगा। नहीं तो आप देख लीजिए 7 का 7 7 7 49, 3 है प्लस 3 करेंगे ये हो जाएगा 500, 500/7 इतना %, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से बी की ऊंचाई से 10% अधिक है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है? चलिए ए है और बी है, ए बी को लाइए बुला के। बी की ऊंचाई से 10% अधिक है, तो बी से 10 अधिक है तो बी को मान लेंगे 100%, तो बी से 10 अधिक है तो 110 हो जाएगा, ए हो जाएगा 110%। आगे बोला जाता है बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना कम है, ए की ऊंचाई से कितना कम, बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत, ए की ऊंचाई से ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है? ए की ऊंचाई से देख लीजिए यहां प्रतिशत में कितना कम है, 10 कम है, और कम बोलता है तो बड़का को लेना है 110, अब परसेंटेज निकालेंगे 100 से गुना, अब 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 100 गुना 1 100/11, और 11 जो है एक ऑप्शन में है, 11×99 100 100/11, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन दूसरा सही 100/11, 11×99 100 100/11, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। और इसमें जो है का नहीं लगल है, का नहीं लगल है इसमें, और इसके पहले वाला में का लगल था, ठीक है। यहां से लगा हुआ है, चलिए ध्यान दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा आपसे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब जो है टाइप चेंज कीजिए, टाइप 5 कीजिएगा। यदि ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है, तो ए बी से कितना, ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है, ठीक है। ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है? चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके पहले द्वितीय व्यक्ति रहता था, यहां 3 व्यक्ति दिया गया है, तो काम वही करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास अनुपात पढ़ लिए हैं तो कोनो दिक्कत की बात नहीं होगा, और नहीं पढ़े तो वहां वीडियो जाके देख लीजिएगा। चलिए ये ध्यान दीजिए, ए सी से 50 बड़ा है,
ए और सी को लाइए। ए जो है सी से 50% बड़ा है, सी से 50 बड़ा है तो सी को मान लेंगे 100%। सी से 50 बड़ा है तो ये हो जाएगा 150। ठीक है, चलिए ए जो है सी से 50% बड़ा हो गया है। आगे आगे बोला जाता है बी सी से 25% बड़ा है। बी जो है सी से 25% बड़ा है तो सी को मान लेंगे 100%। सी से 25 बड़ा है तो ये हो जाएगा 125। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहां ध्यान देना है, तीनों में कॉमन क्या मिल गया है, सॉरी दोनों में कॉमन मिलल है सी। सी यहां भी 100 है और सी यहां भी 100 है। कटाइए इसको अब। या नहीं तो जो कॉमन मिलेगा उसको बीच में रखना है। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं आप, नहीं तो चलिए कटाना है तो कटाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए, सबको मिला दीजिए एक में। ए बी और सी, यहां ए का वैल्यू 150, प्रतिशत सबका कैंसिल हो जाएगा मने मन। और बी का वैल्यू 125 और सी का वैल्यू यहां भी 100 है, यहां भी 100 है तो 100 डाल दीजिए। अब काटा पीटी कीजिए, 25 से कट रहा है, 25 छक 150, 25 पंचे 125, 25 चौके 100। ठीक है, अब नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। आगे पूछा गया है ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है। ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है। ए जो है बी से कितना परसेंट बड़ा हो रहा है, तो अनुपात में कितना बड़ा हो गया, 1। बड़ा बोलेगा तो छोटका लेना है, इन दोनों में छोटा कौन है, 5। अब परसेंटेज निकालेंगे 100 से गुना, ये हो जाएगा 20 पंचे 100, 20%। बड़ा बोलेगा तो छोटा लेना है, इस दोनों में देखना है छोटा कौन है, 5। ए बी में देखना है। ठीक है, सी को नहीं पकड़िएगा वहां पर। ऑप्शन नंबर ए यानी पहला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर, आगे इस तरह का और मिलेगा। सीता की आय नीता की आय से 40% कम तथा नीता की आय आरती से 20% अधिक है, तो सीता की आय आरती से कितना प्रतिशत कम है। चलिए ध्यान दीजिएगा, एस से सीता हो जाएगी और एन से नीता। सीता की आय नीता से 40% कम, नीता से 40 कम, नीता को मान लेंगे 100%, और नीता से 40 कम तो ये हो जाएगा 60%। चलिए आगे, आगे बोला जाता है तथा नीता की आय एन से नीता आरती से, ए से आरती, आरती से 20 अधिक, तो आरती को मान लेंगे 100%, आरती से 20 अधिक है तो 120 हो जाएगा, 120%। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसमें कॉमन क्या मिलता है, कॉमन मिलता है इसमें नीता, यहां भी नीता यहां भी नीता, और इसके पहले जो कॉमन सी मिलल था दोनों जगह वैल्यू प्रतिशत में बराबर था, इसलिए सबको एक के बार में मिला दिए थे। यहां पहले आपको कटाना पड़ेगा। ठीक है, यहां पहले आपको कटाना पड़ेगा, कटाइए। चलिए कटाते हैं, 20 या 60 और 20 पंचे 100। चलिए 20 छक 20 से और 20 पंचे 100, और जो वैल्यू कॉमन मिलेगा उसको बीच में डालना है। ठीक है, या नहीं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां एन मिलता है, दोनों जगह एन है तो एन का वैल्यू बराबर कीजिए। यहां एन के पास 6 है, यहां 5 है, ये 5 को इसमें गुना करना है। ठीक है, और ये 6 को इसमें गुना करना, 6 पंचे 30 हो जाएगा और 6 तिया 18, और यहां देखिए 6 पंचे 30
और 5 25। अब ध्यान दीजिएगा, n का वैल्यू 30, यहां भी 30, n का वैल्यू बराबर हो गया तो आगे क्या पूछता है, सीता की आरती से कितना प्रतिशत कम है। सीता सीता की आय आरती से कितना प्रतिशत कम है। सीता यहां पर है, सीता की आय आरती से, आरती यहां पर है, ठीक है, सीता यहां है, आरती यहां पर है। सीता की आय आरती से कितना कम है। आरती से देख लीजिए, आरती से सीता तक जाना है, आरती से कितना कम हो रहा है, प्रतिशत में कितना कम हो रहा है, 7, ठीक है। कम हो रहा है तो अधिक बुला लेंगे, इस दोनों में अधिक कौन है, 25 अधिक है तो नीचे हो जाएगा 25। और किसी का भी परसेंटेज निकालेंगे 100 से गुना, यही दोनों में देखना है, सीता और आरती में, ठीक है। चलिए कटाइए अब इसको, 25 चौके 100, 4 सत्ते 28%, 28% कम है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब, ऑप्शन 4 सही जवाब, ठीक है। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे, एक क्वेश्चन और मिलेगा इस तरह का, बढ़िए। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। चलिए यहां सी दिया गया है, सी और बी को लाइए। सी की आय बी से 20% अधिक है, बी से 20 अधिक है, बी को मान लेंगे 100%, तो बी से 20 अधिक है, ये हो जाएगा 120%, ठीक है। अब देखिए सी की आय बी से 20% अधिक हुआ है कि नहीं, बी से देखिए 20% अधिक है। चलिए आगे, और बी की आय, बी को लाइए, बी की आय ए की आय से, ए की आय से 25 अधिक है, ए को मान लेंगे 100%, ए से 25 अधिक है, ये हो जाएगा 125, 125%, ठीक है। अब काटा पीटी कीजिए, कटाइए इसको पहले, इसमें कॉमन मिलता है बी, बी का वैल्यू बराबर नहीं है, अगर बराबर रहता तो सबको एक में मिला देते खटाक से, बराबर नहीं है तो पहले कटाइए इसको, ठीक है। तो 20 छक 20 से 20 पंचे 100, ये दोनों 20 से कट गया, अब इसको कटाइए, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 20 छक 20 से 20 पंचे 100, अब 25 पंचे 125 से 25 चौके 100। अब देखिए बी का वैल्यू 5, यहां भी बी का वैल्यू 5, अब बी का वैल्यू बराबर हो गया, ठीक है। चलिए आगे पूछा जाता है, आगे पूछा जाता है सी की आय ए की आय से, सी और ए को लाइए पकड़ के, नहीं तो यही बन जाएगा। सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, सी की आय ए से कितना अधिक हो रहा है, ए से अनुपात में कितना अधिक, 4 से 6 हुआ, कितना अधिक, 2 अधिक, अधिक बोलता है तो कम वाला पकड़ना है, 6 और 4 में कम कौन सा है, 4 है, नीचे में 4, किसी का भी परसेंटेज निकालेंगे 100 से गुना, ठीक है। कटाइए भाई, चलिए 4 से 25, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 दूना 50, 50% अधिक हो जाएगा, 50% अधिक, ऑप्शन दूसरा सही जवाब, ऑप्शन दूसरा सही जवाब, ठीक है। तो बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलिए ध्यान दीजिएगा, ये दूसरे टाइप का, ठीक है, 4 टाइप और 5 टाइप हो गया है क्लियर, और अगला दिन चलेंगे इस टाइप में, ठीक है। आज थोड़ा सा बुखार आ गया है हमको, थोड़ा सा नजरअंदाज कीजिएगा, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन आज नहीं हो पाएगा, ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रहेगा। अगर इस क्लास से आपको कुछ लाभ मिला है तो लाइक शेयर आप और कमेंट कर सकते हैं, इतना शेयर कीजिए कि शेयर वाला बटन टूट जाए, ठीक है। आप शेयर नहीं करते हैं, कंजूसी करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, शेयर करने में पैसा खर्चा नहीं होता है,
तो आज यहीं तक रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।